वेलकम टू द मैथ वॉरियर्स। आज हम लोग बात करते हैं अपने नए टॉपिक पर, नया टॉपिक है नए कॉन्सेप्ट पर कि ए की आय अगर 20 से 10% अधिक अपवर्तित रहे या उसकी सेम रहे या जो भी है, अगर उसकी ऊंचाई बढ़ा दिया गया, लंबाई में कोई कमी न की जाए तो क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी। इस तरीके के सवालों को प्राय एग्जाम में यार देखा जाता है। हर एक एग्जाम में आपको इस तरीके का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसकी क्या अप्रोच रहेगी और पार्ट मेथड ही रहेगा मेरे भाई, क्योंकि प्रतिशत में पार्ट ही कॉन्सेप्ट को यूज करता हूं। तो उससे एक दो लाइन में किस तरीके से सवाल को खत्म किया जाएगा वो मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। ए की आय आप यहाँ पर देखिएगा, ए की आय बी की आय से किसके साथ लगा है, से किसके साथ लगा मेरे भाई, बी के साथ, बी की आय के साथ। 10% की वैल्यू कितनी होगी, 1/10। तो ए आपका ये हो गया, बी ये हो गया। तो बी के साथ से लगा अर्थात बी की क्या है, नीचे की वैल्यू है, और उसने दे क्या रखा, ए की आय बी की आय से अधिक है, था 10 ये थी, एक अधिक होगी, कितनी होगी भाई 11। कितनी होगी भैया 11। बस आपका ये आया। अब वो जो आपसे पूछ रहा वही हो जाएगा। वो पूछ रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। बी की आय ए की आय से अब किसके साथ चेंज हो गया, पहले बी के साथ था अब ए के साथ है। तो ए के साथ कम अर्थात ये नीचे रहेगा, और इससे कितना कम है, 1 रुपए अर्थात 1/11 पार्ट वैल्यू हो गई। तो प्रतिशत वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई 9 सही 1/11। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। क्या आपने अप्रोच देखी, एक लाइन में सवाल खत्म, आपने देखा और क्वेश्चन निपट गया वहीं ढेर। ये होता है तरीका। आप 100 मान के मत लगाओ यार, केवल एक लाइन का सवाल है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन उसने क्या दे रखा है, उसने दिया, ठीक है। आपको अगला क्वेश्चन क्या दे रखा कि चीनी के मूल्य में उसने क्या किया, सॉरी एक और इस तरीके का सवाल इसी टाइप का और एक दे लीजिए, वरना क्या रहेगा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि किसी भी यार सवाल में नहीं समझ में आया ना। एक टीचर जो होता है ना, उसको सब सारे स्टूडेंट उसके लिए बराबर होते हैं, चाहे वो कमजोर हो, चाहे अच्छा हो, चाहे मतलब थोड़ा सा सही हो, थोड़ा सा खराब, लेकिन सबको एक साथ लेके चलना है ना। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। ए की ऊंचाई अब अपनी स्क्रीन पर कंसंट्रेट करिएगा कि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से कितनी अधिक है, 10%। ए की ऊंचाई बी की 10% की पार्ट वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई, 1/10 ऊंचाई से, अर्थात बी के साथ क्या लगा है से। तो बी के साथ से लगा अर्थात नीचे की जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, बी की, और ए की कितनी होगी, 1 अधिक है अर्थात कितनी होगी 11, ठीक है। कितनी होगी 11। सवाल का डेटा सेम है लेकिन क्या है लैंग्वेज चेंज है। तो आपको लैंग्वेज से यार भाई घबराना नहीं है। तो पूछ रहा कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितनी कम, अर्थात एक कम है कहां से, 11 से, क्योंकि अब किसके साथ लगा है, एक के साथ। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1/11, आपका आंसर वही आ जाएगा, ठीक। ये आपके दो इस तरीके के जो है सवाल होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि के कारण किसी परिवार द्वारा चीनी के उपभोग को कितनी प्रतिशत घटाया जाए जिससे उस परिवार के खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। इस सवाल को बहुत अच्छे से इसको मैं इसी तरीके से लगाऊंगा। आप देखिएगा 2 लाइनें होंगी और सवाल क्या खत्म हो जाएगा। देखिए किस तरीके से चीनी के मूल्य में, चीनी का मूल्य, ठीक है, हमने माना अभी चीनी कितने 10 रुपए है, हमने मान लिया कि चीनी का मूल्य 10 रुपए। उससे पूछ रहा है किसी परिवार द्वारा चीनी के उपभोग को कितने प्रतिशत घटाया जाए। उपभोग मतलब इधर, ठीक, बात को समझना। उपभोग का मतलब जो आप यूज कर रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में थोड़ा सा ज्यादा समझ में आता है ना। तो उपभोग का मतलब जितना आप यूज कर रहे हैं या अपना उपयोग कर रहे हैं ना, तो जितना आप उपयोग कर रहे हैं वो दे रखा है, वो इसने पूछ रखा है सपोज दैट, ठीक है। और वो पूछ रहा है खर्च पर कोई प्रभाव नहीं, इस बात को समझिएगा, ठीक है। खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े जिससे, ठीक है। आप एक बात बताइए, चीनी का मूल्य और उपभोग का मतलब जितना आप यूज करते हैं। एक बात बताइए, चीनी आप बाजार से खरीद कर लाए, उसके बाद आपने उसको क्या किया, यूज किया, ठीक है। यूज करने के बाद उन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा,
ठीक है, कहाँ पर कितना आपने यूज किया। सपोज दैट आप आधा किलो चीनी लाए, आधा किलो चीनी को क्या किया आपने, चाय बनाने में कुछ को खर्चा किया, कुछ को आपने क्या किया रसगुल्ले की चाशनी बनाने में खर्चा किया। ठीक है, तो इस तरीके से वो आपका हो गया उपभोग। तो इन दोनों का जो भाई मल्टीप्लाई होता है वही तो मिलकर क्या बनता है खर्च। ऐसे समझिएगा कि अगर किसी चीज वाले 10 रुपए की वो चीनी लाया था 500 ग्राम, ज्यादा सस्ती हो गई है ना, चलिए सस्ती ही मान लेते हैं, 500 ग्राम होगी, उसने 200 ग्राम क्या किया चाय बनाने में, टी मेकिंग में उसने यूज किया, और 200 ग्राम किसमें यूज किया और किसी चीज में, और 100 ग्राम और बचा और वो किसी में उपभोग कर लिया, खत्म कर लिया। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा इन तीनों का जोड़ के वही तो क्या होगा खर्चा होगा कि नहीं होगा, आप बोलेंगे हाँ होगा। बस मैं इतनी सी बात आपको समझाना चाह रहा, तो उसी को आप समझिएगा, तब सवाल आपके समझ में आएगा। उसने आपसे बोला है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि के कारण, ठीक है, चीनी के मूल्य में वृद्धि हुई, पहले 20% की पार्ट वैल्यू कितनी हुई 1/5, अर्थात चीनी की मूल्य में वृद्धि, अर्थात जो पहले का मूल्य, इस बात को समझिए, जो चीनी पहले जब वृद्धि नहीं हुई पहले का मूल्य जो है वो है 5 रुपए, कितना भाई 5 रुपए, और जो वृद्धि होने के बाद पहले चीनी का मूल्य था 5 रुपए, ये एक क्या है वृद्धि वाला, तो कितना हो गया 6 रुपए, पहले चीनी का मूल्य था 5 रुपए, फिर कितना हो गया 6 रुपए। ठीक, फिर उसने कहा ये हो गया मूल्य, समझिएगा बात को अच्छे से, हो गया आपका मूल्य, ये मूल्य ये पहले का मूल्य है जब चीनी का मूल्य नहीं बढ़ा था, और ये बढ़ने के बाद का। ठीक, फिर उसने कहा उपभोग, उपभोग हमें नहीं पता कि क्या ये दोनों मिलकर बढ़ने के पहले ये कितना रुपए खर्चा कर रहे हैं और बढ़ने के बाद क्या खर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक बात थी, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वही क्या होगा, ये पहले का खर्च होगा, इस बात को आप समझिएगा, ये पहले का उसका क्या होगा खर्च, ये होगा उसका बाद का खर्च। ठीक, बाद का खर्च, ठीक है, बाद का खर्च होगा। तो आप एक चीज को देखिएगा, ये पहले का खर्च है और ये क्या है बाद का खर्च। तो उसने एक लाइन कही, लास्ट की लाइन पर देखिएगा, उसने कहा जिससे उस परिवार के खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। इस बात को समझिएगा केवल कि कोई प्रभाव ना पड़े, अर्थात अगर ये कोई प्रभाव का मतलब है ये यहाँ पर अगर 1 रुपया खर्चा कर रहा तो यहाँ मतलब पहले और बाद में दोनों जगह क्या रहे बराबर रहे। इस बात को आप समझिएगा। उसने जो आपकी लाइन कही है जिससे उस परिवार के खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, अर्थात इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई x रुपए है तो इन दोनों का भी मल्टीप्लाई x रुपए ही होगा उस वाली लाइन से। इसका मतलब है कि प्रभाव ना पड़े। ठीक, एक सवाल मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा हम लोग स्पीड को गेन करेंगे। ठीक, तो ये आप कहोगे अर्थात x और x की वैल्यू कितनी होगी, अर्थात रेशियो जो वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई 1:1। आप कितनी होगी मेरे भाई 1:1। यही तो हो गई। आप इस बात को समझिएगा, अर्थात यहाँ पर लिखा 5 है और यहाँ लिखा है 1 और हमें ये वैल्यू नहीं, ठीक है, हमें ये वैल्यू नहीं पता है इन दो। ठीक, एक ही तरीका क्या आप यार इसको x मान के लगा लीजिएगा कि आपने इसको x माना और इसको y मान के कंपैरिजन करके निकल आएगा। इन दोनों भाई इस तरीके से देखिएगा, इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको मैं y मान लेता हूँ, फिर मैं आपको डायरेक्ट अप्रोच बताऊँ जिससे यहीं पर ये सवाल निपट जाएगा। ठीक, 5 × x बराबर 1 के, 6 × y बराबर 1, अर्थात x बराबर कितना आ गया 1/5 और y बराबर कितना आ गया 1/6। इतना तो आ गया, x और y इतना आ गया। अब अगर मैं x अनुपात y आपसे पूछता हूं तो 1/5 अनुपात 1/6, यही तो होगा, यही तो होगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये इतना होगा, अर्थात 6 और 5 का एलसीएम कितना होगा 6 और 5, अर्थात जो x और y का रेशियो है कितना आएगा 6:5, 6:5। अर्थात ये पहले का खर्च हो गया, पहले का खर्च। अभी कॉन्सेप्ट को समझना तो बहुत ही लंबा लग रहा है, लेकिन अभी आप समझिएगा, ये पहले का खर्च हो गया, ये हो गया आपका बाद का खर्च जो उसका वृद्धि या उसके बाद जो हुआ, जो वृद्धि हुई है ना, वृद्धि के बाद ये उसका पहले का खर्च था। ठीक है, ये 6 रुपए खर्चा करे, बाद उसने 5 रुपए खर्च कर दिया, तो क्या हुआ कि उसकी उपभोग कर दिया, खर्च नहीं मेरे भाई, उपभोग।
सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ठीक है। ये उपभोग हो गया। तो उपभोग पहले वो 6 रुपए कर रहा था, फिर उसने अपने उपभोग में कमी कर दी। अगर वो चीनी में 250 ग्राम डाल रहा है तो वहां उसने 200 ग्राम डालना चाहिए। इस बात का ये मतलब है, ठीक है। तो 6 से 5 हो गया। अब उसने दिया कि परिवार खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, अर्थात 1 रुपए की कमी की कहां से, 6 रुपए से, अर्थात कितना आ गया 50/3, अर्थात आपका आंसर आ गया तीसरा नंबर 16 सही 2/3%। 1/6 का प्रतिशत वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, 16 सही 2/3%। अब आप इस सवाल को इस तरीके से आप समझिए, पूरा ब्यौरा आपके सामने है। अगर नहीं समझ में आता तो आप वीडियो को पॉज करिए और अच्छे से एक बार समझिए। फिर मैं इसको जो है दूसरे तरीके से अप्रोच से वही खत्म करने का प्रयास करता हूँ। ये सब आपको नहीं करना पड़ेगा, है ना। ये जितना भी फंक्शन हुआ है ये केवल आपको समझाने के लिए हुआ, सवाल तो यही लगना है केवल, ठीक है। अभी अगले इसको इसी तरीके से रहने देते हैं और अगला सवाल मैं उसे भी लगाने वाला हूँ, ठीक। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब उसने एक बात कही, चाय के मूल्य, सवाल को देखिएगा केवल आप लोग, ठीक है। इस सवाल को भी समझिएगा, ये आपके सामने भी मैंने रफ नहीं किया। अब उसने सवाल कर दिया कि चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। ठीक, वही सवाल आपकी बात उपभोग की जगह मेरे भाई ने कह दिया खपत। खपत का मतलब बचत, खपत का मतलब होगा क्या बचाया जाए, क्या किया है ना, क्या यूज किया जाए, है ना। ये हुआ खपत का मतलब। इंग्लिश आप इसके पढ़ेंगे तो वही लगेगा, यूज। तो चाय के मूल्य में उसने क्या किया, अब चाय है, पहले चीनी थी अब चाय है, ठीक है। चाय की पत्ती समझ रहे हो, वही है। तो चाय के मूल्य में 25% का मतलब हुआ 1/4। बात को समझिएगा, 1/4, अर्थात पहले वो 4 रुपए की चाय खरीदता था, फिर उसने क्या किया 5 रुपए की चाय खरीदी। फिर उपभोग हमें भैया नहीं पता है, उपभोग क्या है नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसने यार एक लाइन दे दी। लाइन उसने क्या कहा, कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। अर्थात अगर यहाँ 1 रुपए था तो यहाँ पर भी 1 रुपए है, अर्थात दोनों जगह बराबर। बस उसका कहने का मतलब यही है, ठीक। ये हो गया। तो अब आप एक बात देखिएगा, यहाँ पर एक बात बताइएगा मुझे, 4 इंटू, मेरी बात को समझिएगा मेरे भाई, फिर आप देखिए धीरे धीरे कैसे इसमें आप स्पीड पकड़ते, इस बात को समझिएगा। एक बात देखिए, यहाँ पर 1 लाना है, कोई संख्या ऐसे देखिए 4 इंटू, यहाँ हमें नहीं पता और यहाँ पर 1 लाना है, और यहाँ पर क्या है 5 इंटू, ये भी नहीं पता और यहाँ पर 1 लाना। आप यहाँ पर कितने से गुणा करें कि यहाँ पर कितना आ जाए 1 आ जाए, तो आप बोलेंगे 1/4 से सर गुणा कर दीजिए तो 1 आ जाएगा। अर्थात यहाँ पर कितना रहा होगा 1/4, ये रहा होगा तभी 1 बना होगा। और यहाँ पर कितने से गुणा करते हैं 1/5 से, तो कितना बन जाएगा 1/5, तभी तो 1 बन जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई तभी तो 1 रहा होगा। अर्थात पहले ये खर्चा जो है इस तरीके से रहा होगा तब भी 1 आ रहा है, इस तरीके से रहा होगा तब भी 1 आएगा, ठीक। अर्थात हमें इन दोनों का रेशियो कितना मिल गया 1/4 अनुपात 1/5, अर्थात 5 ऊपर चला गया 4 इधर आएगा। अब लोग रेशियो मुझसे पढ़ चुके हैं, अर्थात ये कितना आ गया 5/4, कितना आ गया 5/4, आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरीके से ये सवाल बड़ा आसानी से आपका हो गया। अब कितना है 5/4 आपका जो है उससे क्या पता चल गया खपत, ठीक है। अर्थात कितने कमी की 5 से 4, 1 रुपए की कमी की, कहां से 5 से, अर्थात 20% इसका क्या हो गया 20% इसका क्या हो गया आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ। इस बात को केवल आप समझिए कि पहले आपने पूरा बेस बनाया, बेस के बाद फिर आपने स्पीड को गेन किया, इसके बाद एक मैं और हल्की सी ट्रिक बताऊंगा, अब ये भी नहीं करना पड़ेगा और आपका आंसर आने लगेगा, ठीक। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। उसने क्या दे रखा है, यदि कपड़े का मूल्य 25% से बढ़ जाए, ठीक है, तो एक मनुष्य कितने प्रतिशत अपनी आवश्यकता का मतलब फिर वही है यूज, है ना, कितने प्रतिशत आवश्यकताओं में कटौती करे जिससे उसे अपना खर्च 10% बढ़ाना पड़े, उसे जो खर्च है ना वो बढ़ाना पड़े। अर्थात कपड़े का मूल्य 25% का मतलब कितना हुआ 1/4, कितना हुआ 1/4, अर्थात पहले 4 रुपए का मूल्य था उसका, फिर कितना हो गया 5 रुपए, 1 बढ़ गया, ठीक है। ये 4 रुपए और ये 5 रुपए। अब हमें आवश्यकता का मतलब वही उपभोग, वही खपत, वही बात यहाँ पर वो कह रहा है
कि जिससे उसका खर्च कितना बढ़ जाए, 10% से बढ़ जाए, अर्थात 1/10। खर्च कितना था पहले, 1/10 कर रहा था, ठीक है। 10 से अब कितना हो गया, पहले वो खर्च कितना कर रहा था, 10, ये पहले का, ये सारा कंटेंट जो है इसका पहले का। ये फिर बाद का, जब बढ़ रहा है, वृद्धि हो रही तो बढ़ रहा है, अगर कमी हो रही तो आप क्या करेंगे, कमी कर देंगे, ठीक है। तो उसने कहा जिससे उसे अपना खर्च 10% से बढ़ाना पड़ते, अर्थात पहले वो 10 रुपए करता, अब 1 रुपए और बढ़ गया, कितना हो गया, 11। अब आप एक बात समझिएगा, अभी तक आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा था, 1 और 1 का रेशियो हमेशा वो कह रहा था कि कोई प्रभाव ना पड़े या कुछ ना पड़े, तो यहाँ पर कितना रह रहा था, 1। अब की बार 10 और 11 होगा तो क्या होगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, 4 इंटू ये बराबर 10 के, 5 इंटू ये बराबर कितने, 11। अब आप निकाल लीजिएगा। इसको 10 बनाने के लिए यहाँ पर कितने से गुणा करें, अर्थात हम यहाँ पर 5/2 से गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, अर्थात 5/2 आ गई पहले की, और यहाँ पर 11 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 11/5 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 11, अर्थात 11/5। यह क्या आपका पहले और बाद का क्या, आवश्यकता या उपभोग का। तो अब इसका यहाँ से रेशियो निकालिए, कितना आ गया, 25:24, कितना आ गया, 25:24 आ गया, अर्थात वो पहले 25 रुपए खर्चा करता था, फिर कितने करने लगा, 24। तो कितने रुपए की भाई कमी आई, 1 रुपए की, कहाँ से, 25 से। तो कितना आ गया, 1/25 का मतलब कितना हो गया, 4%। 1/25 का मतलब कितना हो जाएगा, सॉरी एक आप देखिएगा हल्की सी मिस्टेक हो गई, ठीक। यहाँ पर देखिएगा 11 दूनी 22, कितना होगा, 11 दूनी 22, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। तो अब कितने, पहले वो 25 रुपए खर्चा कर रहा था कपड़े खरीदने, मतलब आवश्यकता में, अब कितने कर रहा, 22। तो कितने की कमी है भाई, 3 की, कहाँ से, 25 से। 3 1/25 कितना होता है, 4%, तो 3/25 कितना होगा, 12%। ये आपका क्या आ जाएगा कि उसे जो अपनी आवश्यकता है उसे कितना कम करना पड़ेगा, 12%। तो ये अनुपात आ जाएगा, बस वो यही कहना चाह रहा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल उसने क्या दे रखा है, अगला सवाल यार देखिएगा आपने स्क्रीन पर क्या दे रखा है उसने, कि मोहन के वेतन में उसने बोला आपसे, ये सवाल मैं करा चुका हूँ या नहीं, चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। ये सवाल शायद हो चुका है आपका, ये 2 3 4 5 चलिए अगले सवाल पर हम लोग बात करते हैं। आपका उसने दे रखा है मोहन के वेतन में 10% की कटौती कर दीजिए। मोहन के वेतन में जो था पहले अगर वो 10 रुपए कमाता था, कितने कमाता, 9 रुपया। बहुत आसानी समझ में, 10% की वैल्यू कितनी होगी, 1/10। पहले वो 10 रुपए कमाता था, अब कितने कमा रहा है, 9 रुपए, ये पहले और ये बाद, ठीक है। पहले वो 10 रुपए, अब फिर उसने कहा उसके वेतन को पुनः उसी मूल राशि पर करने के लिए कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी। एक बात बताइएगा, मूल राशि में करने के लिए उसे कितने की वृद्धि करनी, उसका कहने पता क्या मतलब, लैंग्वेज को समझिए। अंक गणित इज टोटल बेस्ड ऑन ओनली लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वो कह रहा है कि पहले कितने मिलने लगे, अर्थात यहाँ पर उसे कितने मिल रहे, 10 रुपए, और यहाँ पर भी उसको 10 ही रुपए मिले। वही कह रहा कि मोहन के वेतन में 10% की कटौती तो कर दी गई, लेकिन उसके वेतन को पुनः मूल राशि में प्राप्त करने के लिए वेतन में कितनी वृद्धि करनी होगी, अर्थात ये 10 था, यहाँ पर भी 10 ही रुपए बाद में भी उसको मिलने लगे। तो पूछ रहा है कि यहाँ पर कितने की वृद्धि करनी होगी, अर्थात 10:10 का मतलब क्या होगा, 1:1। यही तो हो गया, 1:1। अब आपका कुछ सवाल नहीं बचा। एक मैं आपको बात बता रहा हूँ, जो आप ये बार बार कर रहे हैं ना कि 10 × 1/10, इस तरीके से 1/10 अनुपात 1/9, तो ये देखिएगा कुछ इस तरीके से बार बार क्या हो रहा है, गुणा ही तो हो रहा। अर्थात यहाँ पर जो संख्या लिखी होती है, बात को समझिएगा मेरे भाई,
यहाँ पर जो संख्या लिखी होती है वो किससे कटती है? इससे, ठीक है। अर्थात 9 से ये 9 कट जाएगा और 10 से, अगर हम यहाँ पर 10 लिखते हैं तो इस 10 से ये वाला 10 कट जाएगा, अर्थात इन दोनों का रेशियो कितना है? 1:1। लेकिन यहाँ पर जो आपने ये लिखा है, बात को समझिएगा, 9 से 10, यही तो वो पूछ रहा है कि कितने की वृद्धि कर दी जाए। अर्थात पहले वो 9 रुपए कमा रहा था, कितने कमाएगा? 10, तो कहाँ से 1 रुपए की वृद्धि, कहाँ से? 9 से। इस बात को आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए? देखिए यार, वो कह रहा, समझ लीजिएगा यार, ठीक है। 1 बराबर 1 के और 9 इंटू ये हमें नहीं पता बराबर 1 के। आप ये देखिएगा, ये जो मान लेते हैं x है दोनों जगह, ठीक है। x बराबर आया, ये x1 है, ये x2 है, ठीक है। तो x1 कितना है? 1/10 और x2 कितना आ रहा? 1/9, अर्थात 1/10 अनुपात 1/9। अब आप एलसीएम ले रहे हैं तो 9:10 हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आपका वो रिवर्स हुआ जा रहा है, रिवर्स हो रहा है। अरे ये देखिएगा, ये कुछ ना कुछ बचपनों में नहीं दिया। तो यहाँ पर आप इस तरीके, यहाँ इस ये वाली संख्या सदैव इससे कटेगी और ये वाली संख्या इससे कटेगी। आप इन दोनों को इस तरीके से मर्ज करिएगा अपने हिसाब से, लॉजिकल बेस पर, कि अगर हम यहाँ पर 9 लिख दें तो यहाँ पर भी 9 लिखा, अर्थात ये वाला 9 इस वाले 9 से क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। एक बात समझिएगा, बहुत आराम से समझिए, इनका जो गुणनफल बात ये पहले घट, ठीक, और ये क्या है? बात का। थोड़ा सा एडवांस अप्रोच है, ठीक है। तो ये क्या है? पहले का, ये बात का, अर्थात इन दोनों का जो गुणनफल है 10 इंटू, मान लेते हैं ये x है और ये y है, 9 10 भूल लो, 10 इंटू x बराबर कितना है? 9 इंटू y। यही तो है, क्योंकि ये दोनों तो बराबर, उससे कोई फर्क नहीं। अर्थात वो कहना क्या चाह रहा? तो 10 इंटू x है वही 9 इंटू y है, अर्थात 10x बराबर 9y, अर्थात x/y बराबर 9/10। यही तो रहा। तो ये क्या हो रहा? रिवर्स हो जा रहा। अगर मैं आपसे कहूं a का 30%, b के 4, a का 3 गुना b के 4 गुने के बराबर है, तो वहां पर क्या होता है? a का, आप बात समझिए, a का 3 गुना b के 4 गुने के बराबर। अर्थात अगर मुझसे आप डायरेक्ट पूछेंगे ना, तो इसका रेशियो अगर आप पूछेंगे तो मैं सीधे बोल दूंगा इसका रेशियो 4:3 होगा, क्योंकि इन दोनों को जब आप रिवर्स से करेंगे तो रेशियो सदैव इतना ही आएगा, उसका उल्टा। वही अप्रोच मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट करना चाहे तो हर सवाल में डायरेक्ट हो जाएगा, आपको ये सब करने से आप बच जाए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। पहले मैंने क्या समझाया आपको? बेसिक से, फिर बेसिक से थोड़ा सा अप्रोच हायर की, और फिर उससे मैं ऊपर ले गया, जिससे हर एक को समझ में आएगा। नहीं भी आता ना तो ये काम करना धीरे धीरे सीख जाइए, तो अब क्या होगा? एक माइंड उसके प्रति डेवलप हो जाएगा, है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल उसने क्या दे रखा? आपकी स्क्रीन पर देखिएगा, उसने दिया है कि यदि चीनी का मूल, बात को समझिएगा, यदि चीनी, अब देखिए प्रतिशत में नहीं दे रहा, ये यहाँ पर किस तरीके से दे रहा है? शब्दों में दे रहा है या न्यूमेरिकल वैल्यू में दे रहा है। क्या दे रहा है? यदि चीनी का मूल प्रति किलो 6 रुपए से बढ़कर 7.5 रुपए प्रति किलो हो जाए, तो एक व्यक्ति अपने चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कम करें? चीनी की खर्च पर कोई अंतर ना पड़े। आप जिस तरीके से भी लगाते, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आपके भी मेथड अच्छे, लेकिन मैं अपना बेस्ट अप्रोच आपको देना चाहता हूँ। आदमी जो भी टीचर होता ना, वो अपना बेस्ट देता, मैं आपको अपना बेस्ट देता हूँ, है ना। इससे मार्केट से आपको हट के कुछ सीखने को मिली। पहले उसके पास 6 रुपए की चीनी थी, फिर वो 7.5 रुपए की लाने लगा। फिर उसने यहाँ पर कहा क्या कि चीनी की खपत में कितने, ये खपत है, ठीक है, खपत में कितने प्रतिशत कम कर दी, उसके खर्च पर कोई अंतर, खर्च जो यहाँ हो वो यहाँ हो। जो मैंने यार मेरे भाई आपको बात बताई, आप वही करिएगा। यहाँ कितना लिख दीजिएगा? 7.5। जो यहाँ पर वैल्यू लिखी वो यहीं पर, और ये वाली 6 यहाँ पर, ठीक है। तो इस 6 से ये 6 कट जाएगा, इस 7.5 से ये 7.5 कट जाएगा, रेशियो कितना आ जाएगा? 1:1। अर्थात हमारी जो वैल्यू है वो सेट है। अब हमें इनका क्या निकाल लेना रेशियो? इस 10 से ये टाइम इधर आ जाएगा, इधर। तो अब ए और बी का रेशियो निकाल, इन दोनों का कितना आ गया? 15 × 75, 15 × 60। अर्थात कितने की कमी की? 1 रुपए की। कहाँ से? 5 से। अर्थात कितने आ गई? 20% की कटौती। बहुत आसानी से आपने देखा कि एक लाइन में आपका ये सवाल लग गया, ठीक। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल उसने क्या दे रखा है? बहुत आज स्पीड देख रहे हो, लेकिन स्पीड ना देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है और किस आप अप्रोच से लगा रहे हैं, ठीक। चलिए अगला सवाल उसने दे रखा है। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या का 5/3 से गुणा करने के स्थान पर क्या किया यार? उसने 3/5 से गुणा कर दिया। उससे गलती होगी, उसने
करना था किसी संख्या 5/3 से, उसमें गुणा करते 3 परिकलन में त्रुटि कितने प्रतिशत है। ठीक है, चलिए इस सवाल को आप करने के लिए क्या करिएगा, हमेशा याद रखिएगा जो आपके बट्टे में लिखा है जैसे 5/3 और जो उस वहां पर लिखा है 3/5, तो इसका एलसीएम सदैव आप क्या मानने, वैल्यू मानने। जैसे यहाँ पर लिखा है 3/5, ये कितना लिखा 5/3, तो उसने गुणा करते हैं। इन दोनों की जो एलसीएम होगा वो आप अपने हिसाब से वैल्यू इशू करता था। तो आपने मान ली कि 15 क्या थी, संख्या थी 15, आप क्या करना था, आपको गुणा करना था। तो बच्चे ने किया क्या, उसमें 5/3 से गुणा करना था, तो उस तो वैल्यू कितनी आती, अगर वो 5/3 से सही गुणा करता तो कितना आता 25। ठीक है, लेकिन यार उससे हुआ क्या, 25 से क्या हुआ, एक एरर हो गई, ह्यूमन एरर है ना, मानव से त्रुटियां हो जाती हैं जीवन में। तो यहाँ पर क्या किया उसने, क्या किया 3/5 से गुणा कर दिया, तो कितना आ गया 9। ठीक है, कितना आ गया 9 और ये 25। पहले आना कितना चाहिए था 25 और आया कितना मेरे भाई 9, तो कितने की कमी आई 16 की, कहां से 25, वो पहले से ही पूछ रहा 16/25 × 100 अर्थात कितना आ जाएगा 64% की परिकलन में त्रुटि, अर्थात 64% उसने जो है इसमें त्रुटि कर दी। ठीक, इस तरीके से आपका ये भी सवाल हो गया। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगर थोड़ा सा यार स्पीड लग रही है ना तो वीडियो को थोड़ा सा बहुत ही अच्छे समझें, कुछ सवालों में है नहीं ऐसा, अभी एक सवाल में इस तरीके से और आगे मिलेगा तो वो भी मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, अगला सवाल उसने क्या दे रखा है कि चीनी के नहीं, यदि कपड़े का मूल 25% बढ़ जाए तो एक मनुष्य अपनी आवश्यकताओं में कितनी कटौती कर दे कि जिससे उसे अपना खर्च 10% बढ़ा। ठीक है, कपड़े का मूल्य 25% का मतलब 1/4, अर्थात वो पहले 4 तो अब 5। ठीक है, पहले 4 तो अब कितना 5, तो कटौती कर दे अर्थात इन पर कटौती कर दे, इससे उसे अपना खर्च कितना बढ़ाना पड़े 10% बढ़ाना पड़े, अर्थात पहले वो 10 रुपए कमाता था तो 10 से कितना हो गया 11। अब यहाँ पर हम कितना लिख दें कि यहाँ पर 10 आ जाए, यहाँ पर 11। ठीक है, ये सवाल शायद मैं करा चुका हूँ पहले, शायद लैंग्वेज चेंज थी, ये सवाल आपका हो चुका है ना। ठीक, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, इस सवाल को रफ कर देते हैं। चलिए अगले सवाल पर हम लोग बात करते हैं। अगला सवाल उसने क्या दे रखा आपकी स्क्रीन पर, एक धन को 5 से गुणा करने के स्थान पर उसने क्या किया गलती से 5 से भाग दे दिया। ठीक है, एक संख्या को उसने 5 से गुणा करना था, उसने क्या किया गलती से 5 से भाग दे दिया, तो सही आधार पर की गई त्रुटि का अर्थात वो आप इस तरीके से मानिए 5 से हमने वैल्यू ही 5 मान लिया, हमने माना कि वैल्यू कितनी है 5। अब हमने 5 को 5 से गुणा करना था तो कितना था 25। ठीक है, लेकिन उसने किया क्या दे दिया भाग, तो कितना आ गया एक, हमने वैल्यू मान ली कि 5 थी। ठीक है, हमने अपनी तरफ से एक धन मान लिया कि हमारे पास 5 रुपए थे, उस धन को उसे 5 से गुणा करना था पहले, तो अब उसके पास कितना हो जाता 25, लेकिन उसने गलती से क्या किया भाग दे दिया, तो कितना आ गया 1। तो अब कितने की कमी आ गई 24 की, कहां से 25 से कितना हो गया 124/25 का मतलब कितना 96% परिकलन में त्रुटि आ गई। अगर आपको ये भी नहीं करना है तो उसका भी तरीका बता दो। अगर सपोज ये देखिएगा, ये क्या उसका सही आंसर है कि नहीं, 1/25 उसका सही आंसर है। एक अगर वो त्रुटि कुछ ना हुई होती तो अर्थात 1/25 कितना होता प्रतिशत में वैल्यू 4%, अर्थात 4% जो है परिकलन में त्रुटि नहीं थी। अगर इस कंडीशन के हिसाब से देखें तो त्रुटि नहीं थी, लेकिन वो पूछ कितना था कि त्रुटि कितनी थी, तो
तो 100% कोई वैल्यू होती है, तो 4% तो त्रुटि नहीं है, अर्थात त्रुटि के बिना कितना है 96%। यही तो हो जाएगा, एक त्रुटि है, एक त्रुटि नहीं, दो एजम्पशन है, तो उसी हिसाब से आप इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल उसने क्या दे रखा है? अगला सवाल यार उसने बोला है किसी संख्या में 10% की बढ़ोतरी कर दी जाए और 10% की कमी कर दी जाए। किसी संख्या में 10% की बढ़ोतरी की जाए और 10% की क्या कर दी जाए मेरे भाई, कमी। तो पूछ रहा संख्या के मान में क्या होगा, क्या चेंजेस आएंगे। तो 10% की वृद्धि कर दी जाए। एक तो यार आप इस तरीके के सवालों को इस मेथड से लगाते हो, x + y + xy/100। ठीक है, ये मेथड भी ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा, कहीं कहीं आपको दिक्कत देगा जब आपकी पार्ट वैल्यू इस तरीके से देने लगे। एक संख्या में 16 से ही 2/3% की बढ़ोतरी कर दी जाए और इसी की कमी कर दी जाए, तो क्या आप इस अप्रोच से इस सवाल को लगा पाएंगे? मैंने आपको सवाल दे रहा हूं, आप नोट करिएगा। एक संख्या में 16 से ही 2/3% की वृद्धि कर दी जाए और उतनी की ही क्या की जाए मेरे भाई, कमी। तो आप बताइए संख्या में क्या चेंज जाए? आप लगा के देखिएगा इस सवाल को इस मेथड से जो आप लगाते हैं, या आप वैल्यू मान के भी लगाते हैं तो उससे भी लगा के देख लीजिएगा। अब मेरे कॉन्सेप्ट को समझिए। 10% की वृद्धि कर दी गई पहले और बाद में फिर 10 की कमी, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले 10 की वृद्धि की गई, अर्थात 10% का मतलब 1/10। पहले 10 था तो अब कितना हो गया 11। पहले वृद्धि किया, पहले संख्या कितनी 10, फिर कितनी होगी 11। फिर अगले कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि 10% की कमी होगी, 10% की पार्ट वैल्यू कितनी होगी 1/2, अर्थात पहले 10 थी तो अब कितनी होगी। यही तो हो गया मेरे भाई, है ना। तो अब क्या चेंजेस है वो आप देखिएगा। तो वही तो कह रहा, इन दोनों का मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा, वो पूछ रहा तो संख्या के मान में संख्या, अर्थात इन दोनों की जो वैल्यू होगी वही तो संख्या होगी, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वही तो संख्या होगा। अर्थात 10 × 10 कितना हो गया 100 और 11 × 9 कितना हो गया 99। पहले कोई संख्या x थी, आप इस तरीके से समझिएगा मेरे भाई। पहले कोई संख्या x थी तो वो बढ़कर कितनी हो गई, इतनी हो गई। फिर वो वही संख्या x में क्या किया गया, ये कटौती की गई। तो आप वैल्यू मान के ना लगाएं, 100 मान के इस सवाल को कतई ना लगाएं, नहीं तो इन जैसे सवालों में फिर आप वैल्यू ही मानते रहिए। ठीक, तो अब हुआ क्या कि 10 थी तो 11 हो गया पहले संख्या, फिर बाद में वो 10 से 9 हो गया, अर्थात संख्या में फर्क क्या पड़ा। तो यहाँ पर 100 आना था तो अब कितना है 99, अर्थात फर्क कितने का पड़ा, 1 का। कहाँ से, 100 से। अर्थात 1 की क्या होगी, 1% की कमी हो गई। क्या हो गई, संख्या में 1% की कमी होगी मेरे भाई, और कुछ। ठीक है, अब ये जो सवाल आप लगा रहे थे उस सवाल को भी बड़ा आसानी से लग जाए। 16 से ही 2/3% की पार्ट वैल्यू कितनी होगी, 1/6 होगी या नहीं। पहले वृद्धि होगी अर्थात 6 से कितनी होगी 7, फिर कमी होगी अर्थात 6 से कितनी होगी 5। अब पूछ रहा है कि संख्या में क्या फर्क पड़ेगा, अर्थात 36 से कितनी होगी 35, 1 का फर्क पड़ा कहां से, 36 से 100। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर हम लोग बात करेंगे। ये आप रफ कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट को समझिएगा थोड़ा सा। आज मैं प्रतिशत की क्लास को खत्म करने के मूड में हूँ कि यार ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है ना, बढ़ना घटना, ये सब आपका जो है यहाँ पर धीरे से खत्म हो गया है ना। अब आप देखिएगा पंखे के मूल्य में, समझिएगा बात को। अभी जो इस तरीके के सवाल लगा वही है कि पंखे के मूल्य में 20% की कमी कर दी। पंखा का जो मूल्य था 20% की कमी कर दी। 20% की पार्ट वैल्यू कितनी, 1/5, अर्थात वो पहले 5 रुपए खर्च करता था तो अब कितने कर रहा, कमी कर दी, अर्थात 1 कम कर रहा, अर्थात कितना 4। ठीक है, फिर उसने क्या कहा कि और उनकी बिक्री 40% बढ़ गई। तो बिक्री पर रुपयों में क्या प्रभाव, उनकी बिक्री पर रुपयों में क्या प्रभाव पड़ेगा, रुपयों में। ठीक है, रुपयों में क्या प्रभाव पड़ेगा, उनकी बिक्री भी कितनी 40% से बढ़ गई। 40% का मतलब 20% की पार्ट वैल्यू 1/5, तो 40 कितनी होगी 2/5, कितनी होगी 2/5। तो वो भी क्या होगी, बढ़ गई। अर्थात पहले वो 5 रुपए कमाता था, अब कितने 2, ये जुड़ जाएगा कितना, तो 5 से कितनी होगी भाई 7। तो वो पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है मेरे भाई, बिक्री में रुपए पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका प्रभाव बिक्री आ जाएगी। तो बिक्री कितना है, ये अभी कितना 25 और ये कितना 28। क्या प्रभाव पड़ा कि 25 से 28 हो गई, अर्थात 3 का प्रभाव पड़ा कहां से 25। 3/25 अर्थात 12% की क्या हो गई
वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, है ना। 25 से अगर 28 हो गया तो कितने 3 रुपए बढ़ गए, कहां से 25 से, तो इसका आंसर कितना आ गया 3/25 अर्थात 12% की क्या होगी वृद्धि। ठीक, चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल उसने क्या दे रखा है, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर उसके वेतन में 20% की कमी कर दी। इन जैसे सवालों को तो आप लोग x + y से लगा लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत यह तब आती कॉन्सेप्ट को इसको भी समझ लीजिए। कल को अगर आपने उससे पूछ दिया कि 11 सही 1/9% की कमी हो गई या वृद्धि हो गई, या 9 सही 1/11% की, तब आपको यार मेरे भाई दिक्कत है। ठीक है, इस सवाल को तो आप x + y से भी लगा देंगे, 20 - 20 की कमी अर्थात 20 -20/100, यही तो आप लोग करते हैं, और इससे ये कट जाएगा और ये कितना है 4% की कमी, क्योंकि माइनस का चिन्ह आ गया। लेकिन अगर आप मेरे तरीके से भी लगाना चाहे तब भी आपका आंसर देखिए किस तरीके से क्या रहेगा। अब बताइएगा 20% की पार्ट वैल्यू 1/5 अर्थात 5 से कितनी हो गई 6, पहले पढ़ी फिर घट गई अर्थात बाद में कितनी होगी 5 से 4, ये कितना आ गया टोटल 25 रुपए, और इधर कितना है 24 अर्थात कितने कमी एक की कहां से 25 से 1/25 कितना होगा 4, और 4% की ही कमी होगी, क्योंकि क्या होगा पहले वो 25 रुपए का बाद में कितना हुआ 24 रुपए अर्थात आंसर कितना आ जाएगा 4। ठीक, इस तरीके का भी एक सवाल हो गया। अब आपके जितने भी इस तरीके से सवाल हैं, जैसे एक सवाल आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि करके बढ़े हुए मूल्य को 20% कम कर दिया था, इसका मूल्य 1 रुपए हो गया था, वस्तु का प्रारंभिक मूल्य बताइए। इस तरीके के भी सवाल आप बड़ा आसानी से लगा सकते हैं। आप ये अपने घर पर जरूर ट्राई करें, इस तरीके के सवाल किस तरीके से किया जा सकता है। जैसे यार वहां पर 20% दे रहा ना, तो इसको आप वैल्यू अचीव करके हल करके और ऑप्शन में वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। एक तो वो तरीका, नहीं तो आप बेसिक मेथड से, मैं अगर मुझे ध्यान रहा तो मैं अगली क्लास में जरूर ये सवाल बताऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बहुत ही अच्छे सवाल इस तरीके से आपको देखने को मिले, जिनको आपको अच्छे से समझना चाहिए और अप्रोच को समझना चाहिए कि पार्ट से प्रेशर के कितना बड़ा गेम है हमारे सिलेबस में। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में कुछ अच्छे सवालों के साथ और अच्छे सोल्यूशन के साथ और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, बेस्ट ऑफ लक।